हेलो दोस्तों, मैं मयूर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मयूर इंस्टीट्यूट जोधपुर में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हर साल सिर्फ संख्या चेंज करके जरूर जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो 10वीं बोर्ड का मैथमेटिक्स राजस्थान का अभी एग्जाम होना बाकी है, इसलिए यह क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से देखें और ध्यान से समझें इस प्रश्न को करने के लिए कि इसको कैसे किया जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल करीब करीब इस प्रश्न को संख्या चेंज करके पूछा ही जाता है। यह क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊं उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रश्न क्या है ये मैं आपको सुना देता हूं एक बार। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है दोस्तों। अब इस प्रश्न को कैसे करना है यह आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न को करना कैसे है, देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हम 2 स्टेप में करेंगे और हमेशा इस प्रश्न को इसी तरह से आप करिए। आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इजी होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे दोस्तों, हमें प्रश्न में कहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट, हिंदी में बोले तो विरोधाभास जो जिसे हम कहेंगे, वो हम मानेंगे। हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में ये मानेंगे, प्रश्न में हमें ये प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, √3 को पहले परिमेय संख्या मानेंगे दोस्तों। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में मैं लिखूंगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है दोस्तों। अब पहले अपन परिमेय संख्या के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p/q की फॉर्म में अपन व्यक्त कर सकते हैं, यानी ऐसी एक संख्या भिन्न या संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं और जहां पर q यानी कि जो हर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इस √3 के लिए चलेंगे तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, √3 हमारा हो जाएगा p/q और मैं यहां लिखूंगा वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी √3 को हमने एक परिमेय संख्या माना है p/q और जहां पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों, परिमेय संख्या के बारे में और हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय संख्या जब भी होगी तो परिमेय संख्या का एचसीएफ, आप सभी को पता होगा एचसीएफ क्या होता है दोस्तों। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह कम से कम वो वाली संख्या जिसका दोनों संख्याओं में डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए कि परिमेय जो संख्याएं होती है उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब इसका मतलब √3 जो आया है, इस √3 को हमने क्या माना है, p/q। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए, मॉडिफाई करने से क्या होगा, √3 के नीचे अभी कुछ नहीं है, हम यहाँ पे 1 मान लें। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं दोस्तों तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, p बराबर √3q, यही मिलेगा दोस्तों। अब मेरे पास 2 संख्याएं हो गई है, p बराबर √3q, ये दोनों परिमेय संख्या ही है। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि एचसीएफ जो है 1 आ गया तो वो परिमेय संख्या होगी, यानी हमें ये प्रूव करना है कि इनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, कोई और संख्या आएगी। तो इसको करने के लिए अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो p बराबर √3q आया है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, p² बराबर √3 का स्क्वायर खाली 3 और q²। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं दोस्तों। अब यहां से देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो p² इक्वल्स टू क्या है, 3 इंटू q², मैं इसको लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहां से अगर p² के नीचे अगर ये 3 चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो इससे यहाँ इस चीज से हमें क्या मिला, हम यहां से ये लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 3 से भाज्य या विभाजित है। यही मतलब हो गया दोस्तों इसका। पी स्क्वायर जो है वो 3 से भाज्य है, राइट। अगर कोई भी संख्या स्क्वायर अगर कोई संख्या से भाज्य है तो इसका मतलब उसका जो रूट है वो भी उसी संख्या से भाज्य होगा। यानी यहां से मैं लिख रहा हूं 3 से भी वो भाज्य, पी भी जो है वो 3 से भाज्य या विभाजित होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि सर ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको हल्का सा एक बताता हूं। मान लीजिए हम एक संख्या ले रहे हैं 16, ठीक है। अब इस 16 को हम पी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो 16 के बाद अब एक हम नंबर ले रहे हैं, 3 जहां लिया है प्रश्न में तो यहां हम 4 ले लेते हैं। मान लीजिए 4 जो है वो इससे कट रहा है और 4 आया, ठीक है। अब क्या 16 का रूट 4 से डिवाइड नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर एक संख्या से डिवाइड हो रहा है तो उस संख्या का रूट भी उसी संख्या से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहां से देखा, हमने कहा कि यहां से p जो है वो 3 से भाज्य है या विभाजित है। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। तो हमने दो संख्या ली है p और q। अब इसमें से p को मैंने 3 से भाज्य कर दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, स्टेप सेकंड में हमें स्टेप सेकंड में q को भी 3 से भाज्य बताना है। जब p और q दोनों 3 से भाज्य होंगे तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 से भाज्य हो रहा है इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एचसीएफ जो है वो उसका 3 हो गया। और परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो नहीं है। और जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आगे देखिए अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। तो सेकंड स्टेप में अब क्या करेंगे हम दोस्तों, मानेंगे माना p इक्वल्स टू 3r। अब क्या करो, दोनों तरफ आप इसका वर्क कर दो। तो दोनों तरफ वर्क करने पे हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इस 9 को यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो p स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू r स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखिए दोस्तों, अब p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। तो इस वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में रखने पर तो देखिए क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन 2 में रखने पे p स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 3q स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहां से देखिए 3 से ये 9 कैंसिल हो गया 3 बार। तो यहां से मुझे क्या मिला, q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 दे सकते हैं दोस्तों हम। अब देखिए इक्वेशन 3 देने के बाद हमें यहां से इस इक्वेशन 3 से हम क्या बता सकते हैं कि q स्क्वायर 3 से भाज्य है। देख लीजिए आप खुद ही, भाज्य यानी विभाजित है दोस्तों। और अगर कोई संख्या का स्क्वायर अगर एक नंबर से भाज्य है तो इसका मतलब उसका रूट भी इसी से भाज्य होगा। ये मैं पहले ही आपको स्टेप में बता चुका हूं, फर्स्ट स्टेप में। तो इसका मतलब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं दोस्तों कि q जो है वो भी 3 से भाज्य होगा। अगर q स्क्वायर 3 से भाज्य है तो q भी क्या होगा, 3 से भाज्य यानी विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए q 3 से भाज्य है और हमने स्टेप फर्स्ट में कहा था p भी 3 से भाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, p और q का HCF, p और q क्या है, हमने क्या माना था p और q को स्टार्ट में, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का HCF यहां से क्या आ रहा है, 3। जबकि होना क्या चाहिए था, परिमेय संख्या होगी अगर तो p। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमारी अवधारणा कह दीजिए, हमारा मानना कह दीजिए, अवधारणा गलत है। क्या अवधारणा मानी थी हमने स्टार्ट में, हमने कहा था कि √3 जो है वो p/q है, वो एक परिमेय संख्या है। p और q को हमने एक परिमेय संख्या माना था और p और q परिमेय संख्या नहीं आई क्योंकि p और q दोनों का जो है HCF क्या आया है दोस्तों, 3 आया है। जबकि आना क्या चाहिए था, 1। इसका मतलब ये हमारी अवधारणा गलत हो गई, ये परिमेय संख्या तो नहीं है। और अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब p/q जो है वो एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। और p/q को हमने क्या माना था दोस्तों, √3। इसलिए हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। ये हमारा प्रूफ हो गया है क्वेश्चन। दोस्तों, इसके ऊपर हमेशा प्रश्न आता है, सिर्फ संख्या चेंज करके इस प्रश्न को पूछा जाता है। 2 स्टेप में आपको इस प्रश्न को करना है। दोनों स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरे द्वारा समझाया हुआ प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है मेरे समझाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर आपका ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया है। मैं दोबारा प्रयास करूंगा। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि आप सभी को ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आपकी पढ़ाई रुके नहीं, आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो, यही हमारा सभी का ध्येय है। थैंक यू।